बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस अभिसरण सिद्धांत का जो पहला चैप्टर है वास्तविक अनुक्रम का हमने पिछले वीडियो में अनुक्रम के जो प्रकार है, अनुक्रम की परिभाषा, अनुक्रम के प्रकार, जैसे कि अचर अनुक्रम है, तत्समक अनुक्रम है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसी क्रम में एक अनुक्रम है वो समान अनुक्रम है। दो अनुक्रम एक्स एन और वाई एन समान अनुक्रम कहलाते हैं यदि उन दोनों अनुक्रमों के संगत पद अगर समान हो। इसको हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि यदि एक्स एन और वाई एन इक्वल हो, उनके एन में पद अगर समान हो तो अनुक्रम समान अनुक्रम कहलाते हैं। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि उनका प्रथम पद x1 y1 के इक्वल, x2 y2 के इक्वल, x3 y3 के इक्वल, अप टू सो ऑन xn yn के इक्वल हो, तो इस प्रकार के अनुक्रम समान अनुक्रम कहलाते हैं। टू सीक्वेंस x and yn are said to be equal sequence if their nth term are same, i xn equal to yn for all n belongs to capital N। अब इसका जो अगला टॉपिक है, पॉइंट है, वो आता है अनुक्रम की परिबद्धता। एक अनुक्रम में तीन कंडीशन हो सकती है। पहला, वो अनुक्रम नीचे की ओर परिबद्ध हो सकता है, ऊपर की ओर अपरिबद्ध हो सकता है। दूसरा, ऊपर की ओर परिबद्ध हो सकता है, नीचे की ओर अपरिबद्ध हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वह ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों तरफ से भी परिबद्ध हो सकता है। एक और कंडीशन इसमें जो बनती है परिबद्धता के अलावा, जिसको मैं फोर्थ भी कह सकता हूँ, इससे एक्सेप्शनल केस, जिसको अनबाउंडेड या अपरिबद्ध अनुक्रम कहते हैं, जो न नीचे की ओर परिबद्ध होता है न ऊपर की ओर परिबद्ध होता है। तो यहाँ जो सबसे पहले जो परिबद्ध अनुक्रम में है वह है बाउंडेड अबव सीक्वेंस, ऊपर की ओर परिबद्ध अनुक्रम। ए सीक्वेंस x is said to be bounded above if there exists a real number capital K such that xn is always less than equal capital K for all n belongs to capital N। एक अनुक्रम x ऊपर की ओर परिबद्ध कहलाता है यदि एक ऐसी वास्तविक संख्या कैपिटल के विद्यमान हो कि xn is less than equal capital K for all n belongs to capital N। इट मीन्स ये कह सकते हैं कि उस अनुक्रम का प्रत्येक पद एक ऐसी क्वांटिटी, एक नियत संख्या कैपिटल के रूप में कैपिटल के से सदैव उस अनुक्रम का जो हर एक जो मान है, प्रत्येक जो वैल्यू है, वो इस कैपिटल के से छोटी रहती है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह अनुक्रम ऊपर की ओर परिबद्ध होता है। आगे इसके अनुक्रमों के सभी प्रकार के एग्जाम्पल लेंगे कि कौन सा अनुक्रम ऊपर की ओर परिबद्ध है, कौन सा नीचे की ओर परिबद्ध है, कौन सा दोनों तरफ से परिबद्ध है, और कौन सा ऐसा अनुक्रम है जो नाइदर लोअर बाउंड और नॉर अपर बाउंड, जो न तो ऊपर की ओर परिबद्ध है। इस प्रकार के हर एक एग्जाम्पल लेंगे। तो इस कहने का मतलब है कि ऐसी वास्तविक संख्या कैपिटल के विद्यमान हो जिससे कि प्रत्येक मान उस अनुक्रम का जो है वो छोटा रहता हो, तो उस अनुक्रम को हम ऊपर की ओर परिबद्ध कहलाते हैं। अब आता है नीचे की ओर परिबद्ध। सीक्वेंस x is said to be bounded below if there exists a real number k such that, यहाँ जो नीचे की ओर परिबद्ध में इस बुक में आप थोड़ा सा संशोधन यहाँ जरूर कर लें, क्योंकि लेस देन इक्वल की जगह यहाँ पर xn ग्रेटर देन स्मॉल के रूप में लेंगे। नीचे की ओर परिबद्ध तभी कहलाएगा जब ऐसी कोई क्वांटिटी स्मॉल के रूप में विद्यमान हो। अपर बाउंड को हम कैपिटल के से नोटिफाई करते हैं, तो लोअर बाउंड को या नीचे की परिबद्धता को हम स्मॉल के से। तो यहाँ जो सिंबल्स जो है लेस देन इक्वल आ रखा है, ये थोड़ा सा आप संशोधन कर लें, बुक में जो है वो गलत प्रिंट है। एक्शन का प्रत्येक मान उस स्मॉल के से बड़ा होना चाहिए,
एन के सभी मानों के लिए, तो हम कह सकते हैं कि वह अनुक्रम नीचे की ओर परिबद्ध कहलाता है। अगला जो बाउंडेशन के रूप में जो है वो है परिबद्ध अनुक्रम। A sequence is said to be bounded above and below both if there exists a real number capital K and small k such that स्मॉल k से उसका मान हमेशा एक्सन का मान बड़ा हो, लेकिन कैपिटल के से एक्सन का प्रत्येक मान छोटा हो। एंड एक कर्म अक्ष जो है एक अनुक्रम अक्ष परिबद्ध कहलाता है यदि यह ऊपर और नीचे दोनों ओर से परिबद्ध हो, अर्थात ऐसी दो संख्याएं स्मॉल के और कैपिटल के विद्यमान हो कि एक्शन का प्रत्येक मान स्मॉल के से कैपिटल के मध्य स्थित हो। अनबाउंडेड सीक्वेंस आता है। अब तक के परिबद्ध अनुक्रम थे, अब आता है अपरिबद्ध अनुक्रम। A sequence is said to be unbounded if it is neither bounded below nor above and below। न तो ऊपर की ओर परिबद्ध है, न नीचे की ओर परिबद्ध है, तो इस प्रकार के जो अनुक्रम है वो अपरिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। ये जो एग्जाम्पल है इनसे स्पष्ट होंगे। जैसा कि पहला एग्जाम्पल है, इसमें दे रखा है 1/n एक परिबद्ध अनुक्रम है बिकॉज स्मॉल के रूप में 0 विद्यमान है और कैपिटल के रूप में 1 विद्यमान है। ईच एंड एवरी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। इस अनुक्रम का प्रत्येक मान है वो 0 से 1 के मध्य स्थित है। आप n को 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, स्टार्टिंग मान इसका 1 आएगा। ये एक तरह से हास्यमान अनुक्रम के रूप में है और इसके मान 1 से लेकर के घटते घटते आप जब इसको n को अनंत देंगे तो 1/∞ के रूप में 0 प्राप्त हो जाता है। दैट इज द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ दैट अनुक्रम, दैट सीक्वेंस। वह उस अनुक्रम का क्या है, एकदम न्यूनतम मान है 1 उसका हाईएस्ट वैल्यू फॉर ऑल। तो ये अनुक्रम इसके लिए स्मॉल के रूप में 0 है, कैपिटल के रूप में 1 है। ये अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। इसी प्रकार से -1 की पावर n के रूप में ये अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम है, क्योंकि आप n को 1 2 3 4 5 देंगे तो ये अल्टरनेट एक तरह से -1 +1 -1 +1 इस प्रकार से जो है अनुक्रम की वैल्यूज प्राप्त होगी। अल्टीमेट इसमें इसकी रेंज ऑफ सीक्वेंस की हम बात करें तो -1 और +1 दो ही डिफरेंट वैल्यू होते हैं। ये -1 इसके लोअर बाउंड से बाउंडेशन के रूप में सबसे छोटा मान और 1 के रूप में सबसे बड़े मान के रूप में। कहने का मतलब है बीच में इसमें मान ही नहीं है, दो ही मान है, छोर बिंदु के रूप में है। तो ये अनुक्रम यहाँ पर परिबद्ध अनुक्रम कहलाता है। इसी प्रकार से sin nπ/2 जो है वो परिबद्ध अनुक्रम है बिकॉज थीटा कुछ भी हो n के किसी भी मान के लिए sin थीटा इज लाइज बिटवीन ऑलवेज -1 to +1। साइन थीटा का मान है वो -1 से +1 के मध्य ही ऑसिलेट करता है, चाहे थीटा कुछ भी दे। अगला जो अनुक्रम है वो n² के रूप में है। n का मान 1 देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 देंगे 4 आ जाएगा।